तो मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। मोदी जी ने घोषणा की कल धमाकेदार घोषणा 20 लाख करोड़ के पैकेज की, जीडीपी के 10% की। ये होता है करीब करीब जिसे कहा जाए तो 250 पौने 300 बिलियन डॉलर का पैकेज। जितनी बातें कह गए और कितनी बातें छुपी हुई रह गई, यानी कि कल पैकेजिंग आ गई, कंटेंट्स आ जाएंगे। निर्मला सीतारमण आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगी कि आपको क्या मिलने वाला है, इंडस्ट्री को क्या मिलने वाला है, आम इंसान को क्या मिलने वाला है। क्या कुछ मिलेगा? क्या 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी तो क्या आपको कुछ मिला था? क्या बाद में 1.5-2 साल के बाद जब जीएसटी आया था 2016 के बाद, तो क्या आपको कुछ मिला था? अब उसके फिर 2-2.5-3 साल के बाद अब ये 20 लाख करोड़, पहले कुछ मिला था जो अब मिलेगा? सवाल बहुत सारे हैं, यक्ष प्रश्न बहुत सारे हैं। बहुत सारे चैनल्स पे तो एंकर इतने उछल रहे हैं, जंप मार रहे हैं, जैसे कि उनके हाथ में कोई कारू की सौगात लग गई हो। दरअसल कभी कभी कुछ कहानियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, पर वो कहानियां रह जाती हैं क्योंकि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जब अमेरिका ने अपना स्टिमुलस घोषित किया तो अमेरिका में इस टाइम जो बेरोजगारों की संख्या है, तो अमेरिका का कहना यह था कि मैं सबकी जेब में पैसे डालूंगा जो भी बेरोजगार है और जिसको पैसे की कमी हुई है। और वो हजारों डॉलर्स के अंदर पर मंथ, रादर तो पर वीक डाल रहे हैं वो। तो आम इंसान की पॉकेट में पैसा आ रहा है डायरेक्ट, आम इंसान की, अमेरिका के अंदर। जापान ने इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज दिया, 1/5 ऑफ जीडीपी। कल काफ़ी चैनल्स पे बोला जा रहा था कि दुनिया का जो मोदी जी ने पैकेज दिया सबसे बड़ा है, लेकिन वो झोंक झोंक पे ये इकोनॉमिक चैनल्स हैं और ये इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि जर्मनी, जापान, अमेरिका के पैकेज इंडिया से कई गुना बड़े हैं, जीडीपी की परसेंटेज में भी बड़े हैं। जापान ने करीब 990 बिलियन डॉलर का पैकेज घोषित किया था, जो उनकी 20% से थोड़ा कम पड़ता है। और उन्होंने भी ये वादा किया कि जिसके पास भी कोई जापानीज सिटीजन्स के पास जॉब नहीं है या वो अभाव का शिकार है, हर एक के अकाउंट में पैसे जाएंगे, हर एक के अकाउंट में पैसे जाएंगे। फिर जर्मनी ने भी यही कहा। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? जब आम इंसान होता है परेशान तो सरकार उसके अकाउंट में डालती है पैसे ताकि वो घर चला सके। यहां पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। यहां पे सरकार ने एक 500-500 रुपए की 1 या 2 किस्त दी है। कुछ लोगों को घोषित किया था कि 8 करोड़ महिलाओं को देंगे, लेकिन वो 8 करोड़ को पेमेंट नहीं हुई है, ये फैक्ट है। सीएजी की रिपोर्ट जब बाद में आएंगी तो आपको पता लगेगा कि जो घोषणा की गई थी कि शायद एक घोषणा के अंतर्गत आपके कुछ कई हजार करोड़ जाएंगे, उतने नहीं, बहुत कम गए हैं, मैं आपको बताऊं। तो ये जो पैकेज अब आया है, ये भी कुछ इसी किस्म का पैकेज होगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आम इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। अगर 2008 की समस्या को देखो तो उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे। इनकम टैक्स की दरों में छूट दी थी और साथ में एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की दरें एकदम कम कर दी थी, 10% पे आ गई थी कुछ समय के लिए, अगर आपको याद होगा। तो चीज़ें सस्ती हो गई थी, लोगों को महसूस होना चाहिए कि कुछ मुझे फ़ायदा हुआ। जैसे कि अगर मेरा टेलीफोन का बिल 1000 रुपये का आता था और उस टाइम फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स 14% था, तो मुझे उस पर 140 रुपये का टैक्स देना पड़ता था। तो वो मनमोहन सिंह जी ने एकदम से घटा के 10% किया, तो वो 100 रुपये हो गया, यानी कि मुझे 40 रुपये का बेनिफिट हुआ। कोई भी अभी तक ऐसी छूट जो इनकम टैक्स में जो आम इंसान को, जिसे कहते हैं बेनिफिट दे मिडिल क्लास को, नहीं। कोई भी ऐसा रेम्यूनरेशन जो गरीब आदमी की जेब में और पैसा पहुंचाए, नहीं है अभी तक। कोई भी ऐसा मूव जिसे आप कह सकते हो कि जिसके द्वारा कि टैक्सेशन में कमी हो और जहां पे कारें और कंज्यूमर गुड्स एकदम से क्वालिटेटिवली थोड़े सस्ते हो जाएं। जहां हमें कहें कि 8 लाख की गाड़ी थी अब 6.5 लाख की हो गई है, तो लोग उसको खरीद पाएंगे शायद कुछ लोग, नहीं है अभी तक।
हम निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करेंगे और हम उसके बाद प्रश्न करेंगे, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जो पैसे दे दिए ऑलरेडी आपको, वो इस पैकेज में से कट हो जाएंगे। 1,72,000 करोड़ का एक पैकेज था, एनबीएफसी का एक पैकेज था, आरबीआई का बैंकों को अलग पैकेज था। एक अखबार के अनुसार अभी जो रिपोर्ट है कि टोटल सरकार अब तक करीब 6-6.5 लाख करोड़ के पैकेज खुद के और आरबीआई को मिला के, रिजर्व बैंक को मिला के हो चुके हैं। मेरे पास इन 6.5 लाख करोड़ का खुलासा नहीं है। अगर ये 6.5 लाख करोड़ है, उसमें 3 लाख करोड़ तो पक्का है, 3-4 लाख करोड़ तो मैं काउंट भी कर सकता हूँ, लेकिन इस 6-6.5 लाख करोड़ कैसे है, ये थोड़ा सा मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा कि आरबीआई ने बैंकों को और क्या सहूलियत दी है। वो मेरे पास डेटाज नहीं है इस टाइम। तो अगर ये 6.5 लाख करोड़ अगर दिया जा चुका उस प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के अनुसार, तो फिर तो 1/3 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब 2/3 बचा। तो 1/3 के अंदर तो हमें कुछ मिला नहीं है, मिडिल क्लास को या किसी व्यक्ति को कुछ मिला नहीं है। तो अगर उस ट्रेंड को पकड़ के चलूं तो फिर तो मुश्किल है। अगर मैं बांग्लादेश को देखता हूं तो उन्होंने जो एमएसएमई को जो पैकेज दिया है, वहां पे उन्होंने उनको जो इंटरेस्ट है वर्किंग कैपिटल पे 9% से कट करके 4.5% हो गया, तो सीधा बेनिफिट इंडस्ट्री को जाता है। क्या मोदी सरकार एमएसएमई को जो वर्किंग कैपिटल और बाकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी है, क्या वो फिर से 9 से 12-13% के इंटरेस्ट पे देंगे या कम करके 3 से 4%, 5% पे करेंगे? ये भी देखना बाकी है। अगर ये नहीं होता है तो फिर तो ये नॉर्मल बैंक लोन हो गए साहब। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप बैंक लोन को सरकार अनाउंस करके दे या बैंक डायरेक्टली दे दे। अगर देती है तो 2 से 3 दिन के अंदर सारे खुलासे हो जाएंगे। उसका पहला इंडिकेशन आज शाम को 4 बजे के बाद जब निर्मला सीतारमण की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस टाइम मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक आभास हो रहा है कि शायद ये 2016 की नोटबंदी, उसके बाद का हुआ जीएसटी, ये उसका रिपीटिशन होने जा रहा है। यानी कि तब जो सारी एश्योरेंस दी गई थी वो एक भी फलीभूत नहीं हुई, सिवाय इसके कि नोटबंदी में भी लोग हुए परेशान और जीएसटी में भी हुए लोग परेशान। लोगों की जेब से पैसे चले गए, लोगों के नुकसान हो गए। और यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न और उठता है कि 20 लाख करोड़ अनाउंस किया तो आएगा कहाँ से? ये तो बताया नहीं आपने। और वैसे भी अगर भारत के बजट को देखें तो 30 लाख करोड़ का बजट है। 30 लाख करोड़ का एक साल का बजट है। 30 लाख करोड़ को आप कह सकते हो करीब करीब $400 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। तो बिलियन डॉलर से बात करते हैं जिनको 30 लाख करोड़ समझ नहीं आता। $400 बिलियन। $400 बिलियन में जो आपके टैक्सेशन जो कलेक्टेड हैं वो सिर्फ हार्डली $300 बिलियन के हैं, बाकी $100 बिलियन की आपकी बोरोइंग्स हैं। अब इस साल बोरोइंग बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन से $200 बिलियन हो रही हैं। वो तो ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो गया है, मैं आपको पहले बता दूं। तो क्या ये जो $200 बिलियन है ये भी उसमें काउंट है? ये समझने की बात होगी साहब। और अगर हम क्वालिटेटिवली हर साल पिछले अगर 3 साल में मैं लगा के देखूं कि हम $250 और $300 बिलियन खर्च कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, उससे कंट्री में कहीं कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट नहीं आया है। आप मेरी बात मानिए, हमने सपोज करो कि ये करीब करीब 300 हमने समझिए कि 3 साल में $900 बिलियन खर्च कर दिए अपने बजट के अंदर क्वालिटेटिवली। तो इन 3 सालों में इंडिया में आपने ये $900 बिलियन लगाने के बाद क्या क्वालिटेटिव चेंज देखा जो इतने बड़े चमत्कार की घोषणा की जा रही है? तो अगर $900 बिलियन में इंडिया में कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो ये 200-250 बिलियन के पैकेज में कौन सा चमत्कार हो जाएगा साहब, जिसको बहुत दुनिया का बड़ा पैकेज बना के घोषित किया जा रहा है? समझने की बात है। पन्ने खुलेंगे किताब के तो जाने क्या क्या देखने को मिलेगा।
मैंने कहा हमारी सोच ये है कि किसी को कुछ ज़्यादा शायद ना मिल पाए, लेकिन अभी हम अपनी फिंगर्स क्रॉस रखेंगे। अभी सिर्फ डब्बा भेजा गया है, डब्बे के अंदर क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछली 2 बार जो डब्बे भेजे गए थे नोटबंदी में और जीएसटी में, डब्बे तब भी भेजे गए थे लेकिन डब्बे अंदर से खाली थे। और हम सोच रहे थे कि उस डब्बे में से कुछ निकालेंगे तो हमारी जेब में आएगा। पता लगा कि सरकार हमारी जेब से पैसा निकाल के डब्बा भर के लेके चली गई। क्या इस बार भी खाली डब्बा आ रहा है? क्या इस बार भी उस डब्बे को भरेंगे हम? आपने तो कह दिया कि 200-250 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया है, पैसे कहां हैं आपके पास? क्या आरबीआई से आप कहेंगे नोट छाप दो? और नोट छपेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो 10 की चीज 20 में बिकेगी, तो फिर मेरी जेब से पैसा जाएगा। तो पैसे सरकार के तो किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, पैसे तो जनता के जाएंगे। और वाह कौन लूट के ले जा रहा है ये आप जानते हैं। खैर, शाम तक का इंतजार करेंगे। आज वो जो पहली किश्त है 3-4 भाषणों की निर्मला सीतारमण का, उसका समझो पहला कड़ी निकल के बाहर आ जाएगा। पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। जो कहा क्या वो किया? देखते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं कि डब्बे में से कुछ निकलेगा या नहीं, या कितना पैसा हमारी जेब से निकाल के उस डब्बे को भरा जाएगा। शाम तक का कीजिए इंतजार। अभी तक का अनुभव ठीक नहीं है, क्योंकि डब्बा खाली आया था और हमारी जेब से भरा गया था। पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन भगवान करे ऐसा ना हो। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।